मेरा जो कहा गया था कि अंदर जाने के लिए कहा गया था कि अंदर ध्यान में कैसे जाएं। किसी ने पूछा कि हम स्थिर हो नहीं पाते, स्थिरता के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो विकल्प चल रहा है उपकार करने का, या किसी ने मेरा उपकार किया है, किसी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, कोई मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, यह प्रतिपाद्या में किसी से पढ़ रहा हूँ, कोई मुझे पढ़ा रहा है, किसी का उपकार मेरे ऊपर है, कोई उपकार कर रहा है। इस प्रकार के विकल्प का भी क्या करो, त्याग करो। यानी गुरु को का भी त्याग करो कि मुझे गुरु जी पढ़ा रहे हैं, मैं गुरु से पढ़ रहा हूँ, अथवा मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे से पढ़ रहा है, मैं किसी का उपकार कर रहा हूँ, मेरे उपकार से कोई उपकृत हो रहा है। इस प्रकार की दृष्टि को भी का भी त्याग करो। विकल्प छोड़ो, मेरे द्वारा किसी पर मैंने उपकार किया है, मैंने त्याग का भी त्याग करो। वो कह रहे हैं किसी ने आपके ऊपर उपकार किया हो अथवा आपने किसी के ऊपर उपकार किया हो तो भी छोड़ दीजिए विकल्प। मैंने किसी पर उपकार नहीं किया और किसी ने, हाँ, दोनों भाव को अंदर जाने के लिए यदि आप सोचेंगे इनने उपकार किया तो उनको छोड़ने का भाव नहीं आएगा आपको। गुरु ने दीक्षा दी, गुरु ने मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया, तो अब मैं गुरु को क्यों छोड़ूं, मैं तो गुरु के साथ ही रहूंगा। तो ऐसा भाव आएगा। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने उपकार किया है उन उपकारियों को भी कभी त्याग करो, उसी तरह त्याग करो जिस तरह अपकारियों का त्याग करते हो। अपकारियों का मतलब जिन्होंने तुम्हारे साथ अपकार किया उनको कभी याद नहीं करते हो, ऐसे इनको भी छोड़ दो। कहा जाता है कि व्रतों को भी छोड़ देना उसी तरह जिस तरह अव्रतों को छोड़ा, यानी पाप को छोड़ा है, वैसे तुम्हें क्या करना है, व्रतों को भी छोड़ देना है। अंदर जाने के लिए किसी प्रकार का विकल्प नहीं चाहिए। घर जैसा छोड़ दिया है, पाप के स्थान छोड़ दिए, ऐसे पुण्य के स्थान भी छोड़ दो, निर्विकल्प हो जाओ, तब तुम क्या होगे, अंदर जा पाओगे। सोने चांदी में अंतर समझोगे तो अंदर नहीं जाओगे, उसी में विकल्प में लगे रहोगे अच्छा और ये बुरा है। इसलिए अच्छे और बुरे की कल्पना से बाहर चले जाओ। कोई अच्छा नहीं और कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का ग्रंथ है, इसलिए उसको यहाँ ये उन्होंने बताया था, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप निर्विकल्प हो। मैं क्या हूँ, निर्विकल्प हूँ, यह बात बताया। और अर्थात 20 नंबर के कारिका में ये कहा गया था कि यदि ग्राह्यम, मैं किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं हूँ, माने मुझे कोई जान नहीं सकता, कोई भी मेरे लिए ऐसा मैं महान आत्मा हूँ तो बाहर की जड़ पदार्थों से या किसी भी वस्तु से मैं जानने के योग नहीं हूँ। मैं जानने के योग हूँ तो मात्र ज्ञान से ही जानी जा सकती हूँ, और संसार में किसी भी वस्तु से मैं जानने में नहीं आ सकती हूँ। ना गणाते, ना मैं किसी को ग्रहण करता हूँ और ना मैं किसी को छोड़ता हूँ, और जो ग्रहण है उसका कभी त्याग नहीं करती आत्मा। इस तरह यह स्वसंवेद है, अपने द्वारा ही जानी जा सकती है, दूसरे के द्वारा नहीं। जब भी जानना है आत्मा को जानने के लिए, किससे जानेंगे आत्मा को, तो आत्मा के द्वारा ही जानी जाती है। ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। आत्मा को आत्मा से जानिए, जड़ वस्तुओं से, शास्त्रों से, पोथियों से, शब्दों से उस आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में जड़ है। जड़ से चेतन का अनुभव कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। आत्मा से आत्मा का अनुभव हो सकता है, चेतन से चेतन का अनुभव
करो, पर जड़ से उसका अनुभव नहीं हो सकता। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई थी। पर यह अज्ञानी प्राणी मिथ्या का प्रभाव होने से यह जड़ से चेतन का अनुभव करना चाह रहा है। इस वस्तु से हम हमारे अनुभव में आ जाएगी। शास्त्र को पढ़ने से, सुनने से, तो कहते हैं सुनने से, सुनाने से, चर्चा करने से आत्मा अनुभव में नहीं आने वाली वस्तु है। तो इसी बात को और इस भ्रम को दूर करने के लिए अगली कारिका आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जब यह आत्मा सविकल्प दशा में रहता है तो क्या विचार करता है, तो बताते हैं। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणो यद्वद विशेषितम तद्वन्मे चेष्टितम पूर्वम देहादि स्वात्म विभ्रमात् उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणौ यद्वत् विचेष्टितम् तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वम् देहादि स्वात्म विभ्रमात्। जब आत्मा ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान दशा होती है, तो क्या कल्पना होती है इस आत्मा की। तो यहाँ पर इस कारिका में इसको रखा गया है कि जब मैं अज्ञानी था तो क्या सोचता था। तो कहते हैं उत्पन्न पुसत भ्रांति, उसी तरह मेरी दशा थी जिस तरह से उत्पन्न पुसत भ्रांति स्थाणों यद्वत् विशेषितम, जिस प्रकार के स्थाणों माने बिजुका खंबा, तो खंबा में पुरुषा भ्रांति, क्या दृष्टि भाव क्या आ गया है, क्या भ्रम हो गया है कि खेत में क्या खड़ा हुआ है, पुरुष खड़ा हुआ है, जबकि क्या है खंबा है, बिजुका है, किसान के द्वारा बना दिया गया है। तो जिस प्रकार से वह यद्वत् चेष्टा, उसको देख करके विशेष प्रकार की चेष्टा करता है। इसे चोर चोरी करने गया है तो सामने देखता है कि बिजुका, तो क्या हो जाता है, उसको देख करके डर जाता है, अरे पुरुष है। जब पुरुष खेत मालिक यहाँ पर बैठा हुआ है, उस बिजुका को मालिक की कल्पना कर लेता है और ऐसी चेष्टा देखने से, भ्रम हो जाने से फिर वो बचने की कोशिश करता है, छिपता फिरता है यहाँ वहाँ की, मुझे कहीं कोई ये देख ना ले। जबकि वहाँ कौन है, तो बिजुका है, पर उसकी दृष्टि में तो क्या है, वह पुरुष है, तो डरता फिरता है। उसको यही दिखता है कि ये तो वही पुरुष खड़ा हुआ हमें देख रहा, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, हमारी ओर उसकी क्या है दृष्टि है। तो वह बचने की हजारों कोशिशें करता है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है। तो कहते हैं तद्वन्मे चेष्टा पूर्वम देहादि स्वात्म विभ्रमात्। इसी तरह से यह संसारी प्राणी क्या हो गया है, इसे भी पहले आत्म विभ्रमात् क्या हो गया था, आत्मा का विभ्रम किसमें हो गया, शरीर में हो गया। जैसे बिजुका में उस पुरुष की कल्पना हो गई उसके, तो यहाँ पर क्या भ्रम हो गया, यह शरीर ही क्या है, आत्मा है। ऐसा भ्रम होने से यहाँ भी नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगा, इसी को पालने पोसने लगा, इसी की रक्षा करने लगा, डरने लगा ये नष्ट ना हो जाए, कुछ हो ना इसके लिए। तो इसकी रक्षा के हजारों प्रयत्न
जैसे करने से रक्षा लगा था, ऐसा ही यहाँ पर से संसार प्राणी शरीर की संरक्षण व्यवस्था में जुटा। यह किसी तरह से नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर माने आत्मा, आत्मा माने शरीर। इस प्रकार से यह भ्रम में पड़ गया है और शरीर को ही आत्मा मानने लग गया है, और इस तरह से उसकी व्यवस्था में यह करता है, चेतनशील रहता है। ये कैसे हम इसकी रक्षा करेंगे, किस प्रकार का प्रयास करेंगे जिससे शरीर की आत्मा की रक्षा हो जाए। तो उसके लिए दवाई खाना, भोजन करना आदि 24 घंटा खाने पीने की कथा चलती रहती है। मैं दुबला हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, उसी की कथा ही चलती रहती है अंतकाल से, और कोई दूसरी कथा नहीं करता है। इस तरह ये विभ्रम हो जाने से अनंत चैतन्य स्वाभाविक आत्मा का ज्ञान उसे नहीं है, बस शरीर के पीछे पड़ा हुआ है, उसका आकर्षण, उसी का सब कुछ इसके दिमाग में चलता रहता है। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की दृष्टि बहिरात्म दृष्टि होने से यह इस प्रकार की कल्पना अपने में कर रहा है, तो अनंत संसार का कारण है। को एकत्व जो दृष्टि है, ये अनंत संसार का कारण है। यही तो भूल है, जीव तत्व की भूल क्या है? सेठाला में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ा जीव तत्व की भूल में? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। क्या यही तो जीव की भूल है कि शरीर आत्मा को एक मान लिया है, तो एक मान करके चलता है और आगे सोच नहीं पाता है। जीव तो 5 तत्व से उसकी न्यारी चाल है, इसको न जान विपरीत मान, करें करी देह में निज पिछान। उस देह में ही इसकी क्या करता है? कल्पना करता है। यद्यपि भिन्न है, फिर भी उसे भिन्न दिखाई नहीं देता है। यह जीव तत्व की बहुत बड़ी भूल है, संसारी प्राणी की। भूल होने से, शरीर में ही आत्मबुद्धि होने से तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। रागादि प्रकटे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। इसमें क्या समझता है? राग आदि प्रकट दुख देने वाले हैं विषय भोग पंचेंद्रिय के, फिर भी समझता है इसमें क्या है? सुख शांति तो इसी में है। किसमें? कूलर, पंखा, एसी, बैठो भैया, कितना अच्छा लगता है पंखा के नीचे बैठने से। क्या लाइट में मोबाइल के बिना कैसे जिंदगी कटेगी? मोबाइल गुम जाए तो क्या होगा? इसलिए संभाल के रखता है अपने पास में। बच्चे को न संभाले पर वो को जरूर संभाले। तो क्या है? रागादि प्रकटे दुख देने वाले हैं। लाइट चली जाए, मोबाइल ले जाए तो रोने लग जाएगा। क्या रात भर लाइट नहीं आती, छतों पे घूमते रहते, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये पंचेंद्रिय के विषय भोग तुम्हें आकुल व्याकुल बनाते हैं, पर अच्छा समझता है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। क्या समझता है? संवेग वैराग की भावना आत्मा को सुखी करने वाले आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, वैराग संवेग की बात बहुत कठिन लगती है। कहता ये संभव नहीं है। दुख समझता है कि ये तो दुख के कारण है।
तो ऐसी भूल है संसारी प्राणी की। तो कह रहे हैं ऐसा भ्रम होने से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और यदि इस प्रकार की स्थिति समाप्त होती है तो क्या होता है? तो अगली कारिका में इस बात को रखते हैं। यथासौ चेष्टते स्थाणो निर्वृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोस्मि देहादौ विनिवृत्तात्म विभ्रमः यथासौ चेष्टते स्थाणौ निर्वृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोस्मि देहादौ विनिवृत्तात्म विभ्रमः। तब जिस प्रकार से यथा चेष्ट स्थानों निर्वृत्ते पुरुषाग्रहे, जिस प्रकार से उस पुरुष को जैसे जैसे नजदीक जाता है और देखता है कि नहीं नहीं ये तो भ्रम था, ये तो क्या है, ये तो स्थाणु है, विषु का है, ये पुरुष नहीं है। जैसे ही उसके पास में जाने से स्थिति साफ हो जाती है, पता चल जाता है, तब निवृत्ति पुरुषाग्रह, फिर उसमें पुरुष का आग्रह क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। जब भ्रम दूर हो जाता है तो क्या हो जाता है? फिर वो निशंक हो जाता है, तो उसे कोई विकल्प नहीं रहता है। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि तथा तेजोच्चमे देहादौ विनिवृत्तात्म विभ्रमः, जैसे ही शरीर आदि के विषय में भ्रम, आत्मा का भ्रम समाप्त हो जाता है, फिर उसे अभी तक जो भ्रम था कि शरीर और आत्मा एक है, आत्मा ही शरीर है, ऐसा जो भ्रम हो गया था, तो उसकी बात करता था, उसकी ही चर्चा वार्तालाप सब उसी की करता था। अब क्या हो गया है? भ्रम समाप्त होने से उसे समझ में आ गया कि भैया शरीर हमारी आत्मा नहीं है। जब आत्मा नहीं है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, भ्रम समाप्त हो जाने से वह निर्विकल्प हो जाता है। किसका भ्रम है? किसकी रक्षा की बात करें जब हमारा है ही नहीं? भ्रम समाप्त हो गया। जब तक पुरुष का उसे भ्रम था तो भयभीत हो रहा था, अब किसका भय होगा? और उसने कहा रोग शरीर में है, आत्मा में नहीं है। अभी तक समझ रहा था रोग किसमें आया है? आत्मा में। बुढ़ापा किसमें आया है? जन्म किसका है? मरण किसका है? गोरा कौन है, काला कौन है? कह रहा था मैं ही गोरा, मैं ही काला हूँ, मैं ही बूढ़ा हूँ, मैं ही जवान हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अब भ्रम क्या हो गया? टूट गया उसका। तो कहता है नमे मृत्यु कुतो भीतर, नमे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, ये वही कहानी पुद्गले। कह रहा है न मेरी मृत्यु है, न मेरा जन्म है, ना मुझे किसी प्रकार की आदि है, व्याधि है, कुछ भी नहीं है। नमे मृत्यु कुतो भीतर, नमे व्याधि कुतो व्यथा। तो जब मुझे किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं है, तब फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे डर किसका लगेगा? ना मैं बालक हूँ, ना मैं जवान हूँ, ना वृद्ध हूँ, फिर ना बालो ना वृद्धो हम, ये वही कहानी पुद्गले। ना जवान हूँ, ये सब क्या है? पुद्गल के स्वरूप है। फिर हम अपने आप में ये पर है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, फिर मैं विकल्प क्यों करूं? विकल्प यदि कोई चीज मेरे में होती तो मैं उसको क्या करता?
स्वीकार करता, मेरे में कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव आ जाने से निर्विकल्पो हम, फिर किसी प्रकार का विकल्प नहीं आता दूर करने का, क्योंकि जो भी हो रहा है वो पर में हो रहा है। आग लगी है किसमें? मेरे में आग लगी है, हमारे में आग लगा दी है किसी ने। कोई मुझे जला रहा है क्या? कोई मुझे जला सकता है? कोई मुझे नष्ट कर सकता है? नहीं। कौन जल रहा है? वही जल रहा है जिसे जलना था। मेरे में मैं नहीं जल सकता हूँ, शरीर जल रहा है, ये दृष्टि में देख रहे हैं, पर मेरा मैं नहीं जल रहा हूँ। ऐसी दृष्टि उन मुरादों के अंदर आ जाती है। सिंगिनी खा रही है, मुझे नहीं खा सकती है, मेरे को कोई ग्रस नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, मैं तो शाश्वत हूँ। ऐसा भाव उनके अंदर आ जाता है। बाहर में क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी दृष्टि में नहीं आता है। ऐसे डूब जाते हैं अपने आप में। ऐसी दृढ़ता आ जाती है कि वह शरीर पर है, वह मेरा नहीं है, और जो भी बिगाड़ करेगा वो मेरा नहीं करेगा, शरीर का भला बुरा करेगा, उससे मुझे कोई मतलब भी तो नहीं है। ऐसा भाव उन वीतरागी मुनियों को आ जाता है। जब ऐसी दशा आती है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी निष्प्रह वृत्ति उस शरीर आदि के प्रति आ जाती है, इतना बड़ा दृढ़ निश्चय उनके लिए आ जाता है। तो कह रहे हैं धर्म जब तक था तो रक्षा करने की, उसे पालन पोषण करने की, संवर्धन करने की, खिलाने पिलाने की चिंता थी। अब लेकिन जब निर्विकल्प भी हो गया, तब जब तक पता नहीं था कि कपड़ा हमारा हमारा है, अब पता चल गया हमारा नहीं है, तो क्या होता है? क्या होता है? वहीं पर ही कैसा भाव आता है कि भैया एक जो है धोबी था, कपड़ा था, तो वह अचानक जो है गया और मालिक को देके आ गया। किसी दूसरे का कपड़ा उसने अपने मालिक को दे दिया, मालिक ने वह कपड़ा ले जाना कि ये तो मेरा ही है, पहन लिया। एक दो दिन बाद वह गया, उसने कहा कि आई एम सॉरी, गलती हो गई, हम किसी दूसरे का कपड़ा क्या दे दिया, हम भूल गए, कलर एक साथ दिखा तो आपका समझ गए, हम आपको पास दे गए और आपने उसका उपयोग करने लगे। अब ये कपड़ा आपका नहीं है, वो किसी दूसरे का है। वो कहता नहीं ये तो हमारा ही है। उसने उसकी पहचान बताई, उसने जैसे पहचान बताई तो उसे लगा कि नहीं ये तो गलती हो गई, कपड़ा तो किसी और का है। जैसे उसकी दृष्टि में आया, अरे तो उतारण किसी दूसरे की पहन ली हमने, तत्काल उसने क्या आ गया, उसी कपड़े से अभी था, अब तत्काल उसी कपड़े से वैराग आ गया, छोड़ने का भाव आ गया। पता नहीं कौन सी जाति का होगा और हमने कैसे कैसे उतारण दूसरे की पहन ली, तत्काल छोड़ने का भाव आ गया। ऐसा ही सम्यक दृष्टि होता, भेद विज्ञान हो गया, उसके लिए पता चल गया कि ये मेरा नहीं है। व्यर्थ में इतने दिन से संभाल कर मैं रखा रहा, उसके प्रति निगरानी की, अब दृष्टि आते ही कपड़ा तो अभी भी है, उसके पहले भी था, लेकिन अब क्या हो गया, अब दृष्टि बदल गई है। दृष्टि बदलते ही उसके प्रति अपनेपन का भाव नहीं है। अब कहीं कोई नष्ट करे, फेंके, आग लगाए, जो लगाए सो लगाए, पर अपना नहीं है। जब तक अपनेपन की दृष्टि थी तब तक उसके प्रति क्या था, ये राग बना रहता है। देखो बाजार जाते हो, सब्जी खरीदते हो, जब तक पैसा नहीं देते जब तक वो सब्जी कहता हमारी है हमारी है, जैसे बिल चुका हो कहता कहीं डाल दो, हमें कोई मतलब, तत्काल ही सब्जी वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन भावनाएं क्या हो गई, अपनेपन की नहीं। अब वो सब्जी हमारी नहीं है, अब किसकी है? और उसके पहले तुम क्या सोच रहे थे, तो उसी की जब तुमने नहीं खरीदी थी, कौन हमारी है, उसी की है। खरीदने के बाद
ये सब्जी हमारी, अब कोई छुए तो ये कोई से छू सकते, हमारी सब्जी है। स्वीकार करते ही एक क्षण पहले दूसरे की थी, एक क्षण बाद स्वीकार कर ली तो हमारी हो गई। अब वो ही कौन हो गया? वो क्या हम? अब किसको आश्रम कराएगी वो? जो कह रहा है हमारी है वो तो फ्री हो गए वो दे करके। तो ये है मोह की परिणति, अपनेपन की परिणति। जैसे भाव आता है कि ये मेरा है, वैसे उसमें आसक्ति जाग जाती है। तो ऐसा ज्ञान होने से, विवेक विज्ञान होने से तत्काल उस पर वस्तु के छोड़ने का परिणाम आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस भव्य आत्मा को भ्रम दूर होते ही उसी शरीर में रह रहा है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी अब उस शरीर को अपना नहीं मानता है। अब ये कहता है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, मेरा एक भी गुण शरीर में नहीं है और शरीर का एक भी गुण मेरे में नहीं है। एक साथ रह रहे हैं और एक साथ दोनों में परिवर्तन चल रहा है, लेकिन दोनों का परिवर्तन अपने अपने में चल रहा है। इसका उसमें नहीं जाता, उसका परिवर्तन इसमें नहीं आता है। इस प्रकार विचार कर वह भव्य आत्मा मोह की आश्रव से बच जाता है, मिथ्यात्व के आश्रव से बच जाता है। 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, माने सम्यक की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए। चतुर्थ गुण स्थान में चला जाता है, त्रैण चायु से मुक्ति मिल जाती है, नरक आयु से मुक्ति मिल गई। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री और पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, नरक गति और स्त्री पर्याय से, नपुंसक पर्याय से, अने 16-25 प्रकृतियों के बंध से क्या हो गया है? वो फ्री हो गया है। इस प्रकार 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, ताला पड़ गया। 41 जगह उसका जन्म नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। 84 लाख योनियों में सीधी की सीधी क्या कर दी उसने? क्या इस तरह से ऐसा पुरुषार्थ कर लेता है वह भव्य आत्मा की मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व में जन्म नहीं होगा। तो हमारे लिए ऐसा भ्रम दूर हो जाने से उस भव्य आत्मा के लिए यहाँ पर आचार्य भगवंत समझाते हैं, बताते हैं कि कम से कम दृष्टि का भ्रम तो क्या हो जाना चाहिए? दूर हो जाना चाहिए। चलो बाद में, पर पहले क्या हो जाए? दृष्टि भेद तो खत्म हो जाना चाहिए। फिर इस तरह जब उस भव्य आत्मा के लिए इस प्रकार का दृष्टि भेद खत्म हो जाता है, तब फिर क्या होता है तो आगे और भी बताते हैं। ये आत्मनानुभूये महात्मनि सोहम न तन नसा नासो नैको न दौनावा बहु एनात्मानुभूये मात्मनैवात्मात्मनि एनात्मानुभूये मात्मनैवात्मात्मनि सोहम न तन्नसा नाशो नैको न द्वौ न वा बहु।
तब इस प्रकार का वह भव्य आत्मा जब अपने आप में विचार करता है कि मेरा भ्रम समाप्त हो गया, इस जगत को मैं अपना मानता था और ये सारे जगत के जीव मेरे और मैं इनका हूं, सबके बीच में रहता हुआ भी मैं सब में नहीं था, मैं अपने में ही था। ऐसा मैं अनुभव नहीं कर सका, पर मेरा स्वरूप तो ऐसा ही था। सबके बीच रहता हुआ भी, भीड़ में रहकर भी मैं भीड़ में कब था? संयोगी अवस्थाएं होती रहती हैं, आती रहती हैं, पर संयोगी अवस्थाएं आती हैं और जाती हैं, हम तो यथावत बने रहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एन आत्मानुभूय, जब भव्य आत्मा उस आत्मा का अनुभव में उतर जाता है कि मैं क्या हूं, एक चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा बार बार उसकी दृष्टि में आने लग जाता है। जब तक नहीं आया था तब तक बार बार संसार की रसास्वादन की ओर दृष्टि जा रही थी। अब विशेष अभ्यास करने से क्या हो गया है, उसे अपना घर प्रतिभाषित होने लगा है।